हनी। जीती रहो। सोहा, यहां से जाने का दुख नहीं है मुझे। दुख बस उस शर्मिंदगी का है कि मैं उस इंसान से नजरें मिला के बात भी नहीं कर सकती। मम्मी, आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं? आपने तो कुछ किया भी नहीं है। जो कुछ भी किया है मैंने किया है। मैं इस सब की जिम्मेदार हूँ। नहीं, एक बार हम यहाँ से चले जाएंगे तो जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। अब हालात का तकाजा यही है कि हम ये घर छोड़ दें। मैं तुम्हारे हर फैसले के साथ हूँ। जब तुमने सोच ही लिया है कि यहाँ से जाना है तो ठीक है। अगर यहाँ से जाने से पहले मैं उस भले इंसान से एक बार माफी जरूर मांगना चाहती हूँ। माफी किस लिए? हाँ बेटा, माफी। तुम कुछ भी समझो, कुछ भी सोचो, अगर गलती है हमारी, वो उनके घर का जाती मामला था। आजकल अगर कोई आपको पानी का एक गिलास भी दे देना, उसके भी बड़े दर्जात होते हैं। उस शख्स ने तो हमें रहने के लिए छत दी, तुम्हें नौकरी पे लगाया, उम्र को स्कूल भेजा। इतने एहसानात आजकल भला कौन करता है किसी के लिए? मुझे तो अगर उसके पैरों में गिर के भी माफी मांगनी पड़ी ना, तो मैं जरूर मांगूंगी। नहीं अम्मी, आप क्यों माफी मांगेंगी? अगर किसी को माफी मांगनी है तो वो मैं हूं। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। सबसे पहले तो मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दें। आपको मेरी वजह से इस तरह किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। सॉरी। नहीं मेरी बच्ची, मुझे तुमने कभी मायूस नहीं किया। मैंने तुम्हें हमेशा बहुत आला ज़र्फ पाया है। और तुम्हारे सिवा मेरा कौन सहारा है इस दुनिया में? बताओ कब जाना है यहाँ से? सिमल से मिलाती हूँ, तब तक उमर भी आ जाएगा। फिर चलते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जाओ। थैंक यू।
मामा आप? शुक्र है खुदा का तुम्हें होश आ गया। मैं तो घबरा ही गई थी। हुआ क्या था ये सब कुछ? आहिस्ता बोले मामा, आहिस्ता, बाबा सुन लेंगे। बेटा तुम रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। वहां पे जो लोग खड़े हुए थे उसमें तुम्हारे बाबा को कोई जानने वाला था। उसने तुम्हारे मोबाइल से हमें कॉल किया और अदनान तुम्हें लेने के लिए गए थे, वही लेकर आए तुम्हें। अच्छा, तो बाबा को सब पता चल गया? अरे जब मुझे कुछ नहीं पता चला तो उनको क्या पता चलेगा? एक्चुअली मामा मैं बाइक पे जा रहा था, अचानक से मैं बेहोश हो गया। बाइक जाके वैन को टक्कर लगी और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। और ये सब कपड़े, ये सब क्या है? देखो बेटा, अब तो अपनी माँ से सच बोल दो। मैं जानती हूँ तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो और बहुत चोटें खाई हैं तुमने उस लड़की के लिए, लेकिन बेटा अब अपनी चोटें खाने के बाद ना अब बैक ऑफ मत होना, वरना लोग यही बोलेंगे कि जो चीज आसानी से मिल जाती है ना उसकी कदर नहीं होती। मैं जानती हूँ तुम उस लड़की को बहुत प्यार करते हो और उसके बगैर नहीं रह सकते तुम। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा ही करता रहूंगा। मगर वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरे साथ नहीं आई। तुम्हारे साथ ना आके ना उसने एक असली और नस्ली लड़की होने का सबूत दिया है। जो लड़की अपने भाई से इतना प्यार करती है, तुम सोचो वो तुमसे कितना प्यार करेगी। बेटा मुझे तुम्हारे इंतखाब पे फख्र है। बहुत अच्छी लड़की, बहुत समझदार लड़की है वो। उसका साथ कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं मामा, मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप बहुत ग्रेट हो। लव यू मामा। लव यू टू मेरे बच्चे। बस अपना ख्याल रखो। चलो सो जाओ, आराम करो।